हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच। पहला मैच जो है, दो मैच आज होने वाले हैं, उनमें से पहला मैच जो है ससेक्स और सारे के बीच में। कल तो हमने जो मैच कवर करा था और बहुत सारे मैचेस की तरह वो मैच भी कल के मैच में कैंसिल हो गया था, लेकिन पहला इनिंग्स भी जितनी दूर तक जा रहे थे मैचेस काफ़ी सही चल रहे थे हमारे लिए। और जैसा कि मैंने कहा था उस दिन भी, मतलब कल के दिन भी जो मैच मैंने कवर करा था वहाँ पर भी जो मैंने कहा था, आज भी मैं वही चीज़ कहूँगा कि टॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर टॉस होता है तो। क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही है कि मैच आज भी छोटा ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी बारिश चल रहा है वहाँ पे इंग्लैंड पे। तो पहले इनिंग्स में जो प्लेयर्स इंवॉल्व होंगे, भास्करी जो प्लेयर इंवॉल्व होंगे, ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा लेना है। ठीक है, मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके टॉप 5 में से 4 बैट्समैन को आप ले सकते हैं। और उसके बाद उनके ऐसे कोई प्लेयर्स अगर आपको दिख जाए जो थोड़ी बहुत बैटिंग के साथ साथ शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, तो ऐसे प्लेयर्स को लेके आपको टीम बनाना है। और बॉलर सेक्शन में ऐसे ही बॉलर्स को ज़्यादा लेना है जो पहले इनिंग में मेजोरिटी बॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अपना टीम जो है फॉर्म करना है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग्स जो बैटिंग करेगी टीम उनको ज़्यादा ओवर्स मिले और दूसरे इनिंग्स में मैच छोटा छोटा हो जाए। तो इसीलिए तो यही मेन टिप्स है जो आज के मैच में या फिर कोई भी रेन इफेक्टेड मैच में आपके लिए काम आएगा। तो इसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ते हैं हम। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होबे में, जो कि सासेक्स का होम ग्राउंड है। पिछले सीजन की बात करें तो साउथ ग्रुप की टेबल में सासेक्स ने पहले स्थान पर खत्म किया था, जबकि सारे ने खत्म किया था 8वें स्थान पर। लेकिन अगर ऑन पेपर टीम देखेंगे तो सारे की टीम में ऐसे बहुत बहुत प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे जो इंटरनेशनल रिनोन प्लेयर हैं, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस इनका उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन इस फिक्सचर में हालांकि सारे ने काफी डोमिनेट करा हुआ है। आखिरी जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें से एक भी मैच ससेक्स नहीं जीती है। सारे ने जीता है 3, एक मैच टाई और एक मैच नो रिजल्ट। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं ससेक्स की तरफ से। टोटल 14 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिनमें 2 नो रिजल्ट और एक टाई। बाकी के 11 मैचेस में से वो 6 जीते हैं, 5 हारे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब इनमें से लॉरी इवांस जो हैं ये अभी सासेस के होकर नहीं खेलेंगे इस सीजन में। ये इन्होंने इनको लोन पे भेज दिया गया है सारे की टीम में। मतलब आज के मैच में वो सारे के स्क्वाड में होंगे, मतलब टीम के साथ तो जुड़े रहेंगे लेकिन खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि पेरेंट टीम के अगेंस्ट में खेलना अलाउ नहीं है। नहीं तो वो इस सीजन में वाइटलिटी ब्लास्ट में आपको सारे के होकर ही खेलते रहेंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं फिल सॉल्ट, ल्यूक राइट और रोबी बपारा, जो पिछले सीजन में एसेक्स के होकर खेलते थे, इस सीजन में उनका भी नाम यहाँ पे जुड़ चुका है ससेक्स के प्लेयर के रूप में। सारे के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत खड़ी हुई है वो है इनकी बैटिंग। ठीक है, कोई भी बैट्समैन उस तरह से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट इनके पास काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। और ये चीज़ पिछले सीजन रॉयल लंदन कप बोल लीजिए आप, उसके बाद वाइटलिटी ब्लास्ट बोल लीजिए, यहाँ तक कि इस सीजन में बॉब विलिस ट्रॉफी में भी यही चला है। ठीक है, बहुत ही खराब इनका परफॉर्मेंस चल रहा है विद द बैट इनके जो प्लेयर्स हैं। तो हिस्ट्री भी यही कह रहा है। ओली पोप का नाम आपको यहाँ से दिख जाएगा और सैम करन, जो दोनों ही आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग में बात करी जाए ससेक्स के होकर रीस टॉपली, जो इनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, अवेलेबल नहीं है आज के मैच में। और ओली रॉबिन्सन और रवि बबारा उसके बाद। सारे के होकर गेंदबाजी में टॉम करन का नाम आता है, लेकिन अगर आप इनकी इकोनॉमी देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कितना मतलब खराब इनकी बॉलिंग भी रहा है। तो जाहिर सी बात है, 9 टीमों की टेबल में 8 नंबर पर खत्म करने वाली टीम की आप बात कर रहे हो, तो यही जाहिर सी बात है, ऐसा ही होना था। अभी आ जाते हैं दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। पहले हम बात करेंगे हेड टू हेड में कि क्या होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है। याद रखना, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स इस फिक्सचर में या फिर इस मैचेस में इन्वॉल्व हुए होंगे जो कि आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। तो उनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। कुछ कुछ प्लेयर्स होंगे जैसे कि अभी जो स्क्वाड का पार्ट है फिलहाल, आगे शायद खेल भी सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, बाकी के बारे में नहीं। तो देखते हैं। सारे ने यहाँ पर बनाया था 163, 8 विकेट हालांकि गिरे थे, कोई भी बंदा यहाँ पर 50 रन नहीं बना पाया था। 3 विकेट निकाले थे बियर ने। ससेक्स का बैटिंग यहाँ पर खराब हुआ था, 137 फॉर 8। ससेक्स के बारे में एक चीज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पिछले सीजन का पूरा रॉयल लंदन कप कवर करके मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि ये जनरली एक बॉलिंग डिपेंडेंट टीम है। मतलब इनके बैटिंग में 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करेंगे, 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं कि नहीं ये हमें सीजन परफॉर्मेंस पे हमारे लिए काम आएंगे। लेकिन बाकी किसी भी तरीके से किसी भी प्लेयर्स के ऊपर आप उस तरह से भरोसा जो है नहीं रख सकते हैं। तो ये एक चीज हमेशा ही चलता है ससेक्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ल्यूक राइट ने रन बनाया था, लॉरी इवांस, डेविड वीसी के रन थे, टॉम करन के 3 विकेट। मतलब देखिए रन्स लगभग यहाँ पर 200-300 के ऊपर बने थे। लेकिन
अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर यहाँ पर बॉलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने 3-3 करके विकेट निकाले थे। नेक्स्ट मैच देखते हैं, फिर से देखिए 144, वो भी चेस नहीं हुआ। यहाँ पर ल्यूक राइट का 76 था, फिर से किसी बॉलर ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले। दूसरे इनिंग्स में जैक्स और पोप के रन थे। पोप एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, मतलब हर मैच में ही जब जब वो आउट हुए हैं 40 के ऊपर उन्होंने रन जरूर बनाए हैं, ये मैंने नोटिस करा है। और जहां जहां पर वो आउट नहीं हुए हैं वहां पर 20, 25, 10 के भीतर वो नॉट आउट रह गए हैं, लेकिन जब जब तो उन्होंने अपना इनिंग्स खत्म किया है मिनिमम 40 रन तो उनका इस फिक्सचर में हमेशा ही रहा है। तो फिर से अब देख सकते हैं रन यहाँ पर कम बने। उसके बाद आखिरी जो 2 मैच मतलब जिसका रिजल्ट आया था वहां पर सड़े ने बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया था ससेक्स को, और उसके पीछे का रीजन थे एरन फिंच, जिन्होंने विशाल विशाल 2 शतक लगाए थे। आखिरी जो हेड टू हेड आप देखेंगे यहाँ पर 192 फॉर 3, यहाँ पर भी कुछ बहुत ही बड़ा शतक लगाया था एरन फिंच ने, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 193 फॉर 2, यहाँ पर भी सेम चीज था। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो फिर से सासेस के लिए चीजें खराब, 140 पर वो सिमट गए। सॉल्ट और डनबैश के यहाँ पर रन थे, और यहाँ पर भी 193 बनाया था, लेकिन यहाँ पर 176 तक बना दिया था, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। फिर से यहाँ पर बैटी के विकेट आपको दिख जाएंगे, दोनों ही मैच में एरन फिंच थे। तो एक चीज, अगर हम एरन फिंच की इनिंग्स को छोड़कर बाकी बात करें तो इस फिक्सचर में बहुत रन नहीं बने, इतना आप कह सकते हैं। 1-2 ही जो मैं आपको इनिंग्स दिखाया हूं मैंने दोनों मैच पर कि एरन फिंच की वजह से रन्स काफी बने हैं और विकेट्स नहीं गिरे हैं, नहीं तो 7 से 8 विकेट इस फिक्सचर में कहीं नहीं जाते हैं। अब इन 2 इनिंग्स को छोड़ के बाकी इनिंग्स को देखिए, ठीक है। 7 विकेट यहाँ पर गिरे, किसी बॉलर का 4 विकेट, बैटी थे यहाँ पे। उसके बाद 140 पर सिमट गए, बॉलर के 3 विकेट। उसके बाद 8 और इन मैचेस में एरन फिंच इधर अवेलेबल नहीं थे, या तो वो खास कर नहीं पाए थे। फिर से किसी बॉलर का 3 विकेट। उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा 8 विकेट गिरे, 3 विकेट, 3 विकेट, ठीक है। तो बॉलरों का यहाँ पे काफी ऊंचा नाम जो है रहा है। और ये मैं फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ वाइटलिटी ब्लास्ट पे नहीं, रॉयल लंदन कप जो हमने कवर करा था, अगर आप किसी को भी याद हो, पिछले सीजन का पहला मैच जो था इन दोनों टीमों का, वो इन दोनों की टीमों के अगेंस्ट नहीं था रॉयल लंदन कप में, वहां पर भी बॉलरों ने ही डोमिनेट करा था। तो ये एक हिस्ट्री सा बना आता है इन दोनों की टीमों की फिक्सचर में कि बॉलर्स यहाँ पे काफी डोमिनेट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 5 विकेट 6 विकेट हर मैच में कोई ले रहा हो, लेकिन अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे किसी बॉलर को ही आप देखेंगे कि वो हाईएस्ट पॉइंट्स कलेक्ट करके दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2 इनिंग्स जहां पर मैंने बताया एरन फिंच ने कुछ धमाका ही मचाया था। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, सासेस के होकर लॉरी इवांस, ल्यूक राइट, जिनका यहाँ पर काफी अच्छा रिकॉर्ड है। लॉरी इवांस उतना खास कुछ नहीं है, ल्यूक राइट का हालांकि बहुत अच्छा है। उसके बाद फिल सॉल्ट, रवि बोपारा, इनके यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। सारे की तरफ से एरन फिंच धमाका था उनका, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। और बाकी सर ओली पोप, जैसे मैंने बताया कि कभी भी 40 के नीचे रन उन्होंने नहीं बनाया है इस फिक्सचर में। गेंदबाजी में कुछ खास इंडिविजुअलिटी उस तरह से नहीं है, मतलब एक एक मैच में किसी किसी ने विकेट्स लिए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में कोई नहीं है। सारे के होकर गैरेथ बैटी का नाम आपको दिख जाएगा। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में 3 नाम फिर से आपको ये कॉमन दिख जाएंगे, फिल सॉल्ट, ल्यूक राइट और लॉरी इवांस। लॉरी इवांस का यहाँ पर औसत आप देख सकते हैं लगभग 52 का औसत है उनका यहाँ पे, लेकिन आज के मैच में वो किसी भी टीम के होकर नहीं खेलने वाले हैं, अगर खेल होता है तो सबसे पहली बात तो। और उसके बाद ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं इस ग्राउंड में। वो 14 मैचों में 7 अर्धशतक, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ओपनर है और T20 क्रिकेट में 50% मैचेस में अर्धशतक बना पाना मतलब काफी बड़ी बात है। और इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बैट्समैन चॉइस आज के मैच में कोई है तो फिल सॉल्ट है। लेकिन हाँ, क्योंकि बैट्समैन जो है तो काफी रिस्की हो सकता है जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, लेकिन रिकॉर्ड जो है इनका धमाकेदार है यहाँ पर। और गेंदबाजी में रीस टॉपली जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जहां से हमने काफी नाम आपने देख लिए होंगे, और आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा आई होप कि ये फिक्सचर कैसे चलता है, ठीक है। तो उस तरह से आपके दिमाग में आई होप अभी भी कुछ चीजें चल रही है कि किस तरह से आपको अपनी टीम जो है आगे जाके फॉर्म करनी है। आपको मैं और भी क्लियर करवा देता हूँ हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कि रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड में कैसे होते हैं। रिसेंट मतलब वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस हम कंसिडर करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 188 बन गया, ठीक है, चेस नहीं हुआ लेकिन 174 तक बना, मतलब अच्छा स्कोर है। सॉल्ट के यहाँ पर रन थे, पेसर्स के विकेट, दूसरे इनिंग्स में पेसर का विकेट, और साथ में ब्रिग्स, इनके 3 विकेट रहे हैं। ब्रिग्स एक ऐसे बॉलर हैं, 2 बॉलर का नाम मैं कहना चाहूंगा, ब्रिग्स और टाइमल मिल्स, ये दोनों ही आज के मैच में खेलेंगे, चांसेस हैं ज्यादा।
दोनों के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों का ही ईदर ऐसा चलता है कि ये विकेट लेस जाएंगे या फिर एक विकेट से संतोष करना पड़ेगा, और नहीं तो 3-4 विकेट ये लेते जाते हैं। बीच वाला कोई मैटर इनमें होता नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में जहां वो नहीं चलते हैं विकेट लेस जाते हैं, लेकिन जब चलते हैं 3 विकेट से कम में तो इनका कुछ चलता नहीं है। आप देखते रहिए, मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर ब्रिक्स के 3 विकेट थे, उसके बाद 154 फॉर 8 चेज कर लिया आराम से। सॉल्ट, राइट, इवंस, 3 नाम बार बार आपको दिखते रहेंगे इस फिक्सचर में, इस राउंड में। किसी भी तरीके से आप बात कर लीजिए। पेसर का डोमिनेशन यहाँ पर भी, मिल्स के 3 विकेट, ऊपर आपने मिल्स का नाम ही नहीं देखा था। अगला मैच 146 फॉर 9 चेज हो गया आराम से। फिर से देखिए लगभग 13.5 ओवर में 150 रन बन गए। फिर से सॉल्ट का धमाका, और राइट फिर से पेसरों का डोमिनेशन, टॉपली के साथ रॉबिन्सन के विकेट थे यहाँ पे। नेक्स्ट मैच 127 बनाया था मिडिलसेक्स ने, रॉबिन्सन के यहाँ पर 4 विकेट से, साथ में राइट और वीसी के को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीत गए थे। और यहाँ पर लेगी मतलब ब्रिक्स का विकेट था, 3 विकेट, नहीं माफ करना, ये ससेक्स के अगेंस्ट में था तो मैंने गलत किया। और आखिरी मैच 144 बन गया। ये तो हेड टू हेड जो मैच था, यहाँ पर सॉल्ट और राइट के रन से बैटी कुछ विकेट्स, तो ये है। ठीक है, तो एक चीज तो आप देख ही सकते हैं कि मतलब पिच पे रन्स काफी बनते हैं, लेकिन एक जो कॉन्सिस्टेंट चीज है कि ससेक्स की तरफ से रन्स हमेशा ही यहाँ पर बने हैं। ओपोनेंट टीम जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, ससेक्स ने यहाँ पे हमेशा ही बैटिंग से अच्छा काम करा हुआ है। स्पेशली उनके जो फैब 3 हैं, ठीक है, मतलब टॉप के जो 3 बैट्समैन हैं, फिल सॉल्ट, लॉरी इवांस और ल्यूक राइट। अभी लॉरी इवांस अवेलेबल नहीं है, तो बाकी के जो 2 प्लेयर्स हैं, इन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ करा हुआ है, हमेशा मतलब 80% मैचेस में आप कह सकते हैं। और जहां जहां पर इन तीनों में से या फिर दोनों में से कोई भी नहीं चले हैं, वहां पर भी आपने देखा रन काफी छोटे बने हैं। अगर आप नोटिस नहीं करी हो, मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट चले तो 188 बन गया। ओपोनेंट टीम ने भी अच्छा खेला था, अच्छा रन बनाया था, खराब नहीं था, लेकिन ससेक्स के रन से तो कम ही था। उसके बाद 154, ज्यादा रन नहीं बनाने दिया ओपोनेंट को। और देखिए सॉल्ट, राइट, इवांस जब एक साथ चल गए 16 ओवर में 158 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, मतलब लगभग 10 का इकोनॉमी रेट, रन रेट था। उसके बाद 146 फिर से आप देख सकेंगे लगभग 14 ओवर में 150, 10 के ऊपर रन रेट, जहां पर सॉल्ट और राइट दोनों एक साथ चले। और यहां पर आपको दिख जाएगा जहां पर कोई भी कुछ खास नहीं कर पाया, बैटिंग यहां पर काफी वीक हो गई। ठीक है, फिर से आपको जो मैच दिखेगा, सॉल्ट और राइट ने रन बनाया तो 144 तक यहाँ पर बन गया। ठीक है, जीत तो पाई नहीं सारे की टीम, वो अलग बात है। तो ये है, तो हिस्ट्री ये कह रहा है कि इस ग्राउंड पे और कोई टीम कुछ खास कर पाए या नहीं कर पाए, ससेक्स ने विद द बैट यहाँ पर काफी अच्छा काम करा हुआ है। और 3 जो प्लेयर्स मैंने नाम बताए हैं, लॉरी इवांस, ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट, इन तीनों में से मिनिमम 2 प्लेयर्स जब एक साथ चलते हैं तब कुछ ताबड़तोड़ ही होता है इनके बैटिंग में। पेसर डोमिनेशन है, साथ में लेग स्पिनर, कुछ खास मतलब बताने के लिए है नहीं बॉलरों के बारे में उस तरह से। ठीक है, विकेट्स यहाँ पर हमेशा ही गिरते रहते हैं, चाहे रन बने या नहीं बने, एक्सेप्ट फॉर ससेक्स के बैटिंग में। नहीं तो सारे इनिंग्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे 6 विकेट, यहाँ पर ऑल विकेट डाउन। उसके बाद 8 ससेक्स के मामले में थोड़ा थोड़ा हल्का चलता है उनका, जब बैटिंग अच्छा होता है तो यहाँ पर 9 फिर से ससेक्स के मामले में हल्का। उसके बाद 6, उसके बाद 6, ठीक है, उसके बाद 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के बाद आज के मैच में हमें जो टीम फॉर्म करनी है, देखिए पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश का तो इफेक्ट होगा, तो एकदम वीडियो की शुरुआत में ही मैंने जो बात बताई कि फर्स्ट इनिंग से प्लेयर्स को ज़्यादा लेना है, वो तो कॉन्सिस्टेंट रहेगा ही। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ससेक्स के तरफ से टॉप के जो 2 बैट्समैन हैं, ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट, इनको गलती से भी मिस मत कर लेना। और अगर आज ससेक्स पहले बैटिंग करती है ना, तो आप अपनी बड़ी लीग की जो टीमें बनाएंगे वहां पर इन दोनों को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन रख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इलॉजिकल चीज नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिकली है और ये काम भी आ सकता है। उसके बाद बॉलरों को भी आपको मैनेज यहाँ पे काफी करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर रन्स बनेंगे तो विकेट्स नहीं गिरते हैं, विकेट्स हमेशा ही यहाँ पर गिरते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा रन यहाँ पर मैंने बनते हुए नहीं देखा है। आपने देखा 144 भी यहाँ पर चेज नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिल सॉल्ट या ल्यूक राइट जैसे बैट्समैन जब सेट हो चुके थे, जब सेट हुए हैं, कुछ अलग लेवल पे उन्होंने करा है, तब जाके 150 रन या 160 तक रन 10 के रन रेट से बना है। लेकिन नहीं तो यहाँ पे रन कम ही बनते हैं, बहुत ज्यादा रन यहाँ पर बनते नहीं है। तो अभी एक बार देख लेते हैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या हो सकता है। ससेक्स की तरफ से
सॉल्ट और राइट ओपनिंग करेंगे। उसके बाद फिंच, दिलरे, रॉलिंस, ये पहले भी कई मैचेस खेल चुके हैं, थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो नंबर 4 में ही बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद बोपारा, ब्राउन जो कि कीपर है, लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में काफ़ी डिपेंडेबल प्लेयर हैं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में उस तरह से इनके कुछ खास परफॉर्मेंस मैंने देखा नहीं है। बियर, ब्रिग्स, ये दोनों ही जो इनके स्पिन डिपार्टमेंट है निभाएंगे, संभालेंगे। इनमें से बियर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग में मिकन और गार्टन में से कोई एक खेलेंगे। गार्टन अगर खेलते हैं ना, और अगर सासेक्स पहले बैटिंग कर रही है, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखना। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये ओपनिंग बॉलिंग पे भी आ सकते हैं। ओपनिंग बॉलिंग नहीं तो नंबर 3 तक तो बॉलिंग पे आ ही जाते हैं ये। और कभी भी ये ऊपर मतलब प्रोमोटेड हो सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में लेट हिटिंग करने के लिए, क्योंकि इनके पास हिटिंग एबिलिटी है, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। और मतलब लोअर लेवल क्रिकेट में ये नंबर 3 पे भी कई बार बैटिंग कर चुके हैं। उसके बाद टाइमल मिल्स, और यहाँ पर मैक्स क्लेटन और रॉबिन्सन में से कोई एक खेलेंगे। मेरे ख्याल से रॉबिन्सन को ही आज के मैच में खेलना चाहिए। डिलरन रॉलिंस के बारे में खास कुछ मैं नहीं कह सकता। बीच बीच में एक आध मैच में उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हुए हैं, स्पेशली बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग बीच बीच में करते हैं, कुछ खास नहीं। हो सकता है अगर आज मैच छोटा हो तो बॉलिंग इनको ना मिले। सारे की तरफ से बात करें, सारे की तरफ से एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो है ये कि इनका बैटिंग बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं चल रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ बॉब विलिस ट्रॉफी से। उनके टीम में बेन फोक्स ऐड हुए हैं, तो इन्होंने आखिरी जो मैच हुआ था वहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। इसके सिवाय स्मिथ, ये जो कीपर हैं दोनों, इन्होंने कुछ हद तक अच्छा काम करा हुआ है। इसके सिवाय जो 3 या 4 मैचेस बॉब विलिस ट्रॉफी के हुए हैं वहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। एक आध मैच में एक आध 50 या ऐसा कुछ रहा है, लेकिन खास कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई है सारे की बैटिंग अभी तक। तो अगर आज के मैच में सरे पहले बैटिंग करती है ना, तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि सारे की टीम पूरा 20 ओवर जो है बैटिंग कर ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि उनका बैटिंग बिल्कुल भी फॉर्म पर मुझे नहीं दिख रहा है, और हिस्ट्री भी यही कह रहा है, आपने देखी है। और वैसे भी इस फिक्चर में भी हम यही देख पा रहे हैं कि बॉलरों का काफी अच्छा रोल रहता है, एक्सेप्ट फॉर एरन फिंच। तो सारे की तरफ से मुझे लगता है स्टोनमैन ओपनिंग करेंगे, साथ में रायन पटेल। अभी इन दोनों से ही मुझे खास कुछ उम्मीद नहीं है। रायन पटेल के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकते हैं अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो, नहीं तो मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है। रॉडी बर्न्स वापस आएंगे टीम में। उसके बाद विल जैक्स, ये एक T20 प्लेयर हैं सही मायने में, आप अगर आप मानना चाहें तो। मतलब लेट हिटिंग में भी काम आते हैं और हार्ड हिटर ऑफ द बॉल हैं, तो इनको अपने टीम में जरूर रख लेना, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर अगर 10 गेंद भी इनको मिल जाए ना, तो वहां पे मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। और अगर मैच आज छोटा भी हो जाता है, मतलब अगर आज सरे की टीम दूसरी में भी बैटिंग करती है, वहां पर 5-6 ओवर का मैच होता है, तो वहां पर भी ये काम पे आ सकते हैं। उसके बाद बॉर्थविक, जो ऑलराउंडर सिस्टम में लिस्टेड होंगे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो काम कर रहे हैं, बहुत खास कुछ नहीं। बेन फोक्स, तो इनमें से आपको बेन फोक्स और जेमी स्मिथ, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों का फॉर्म जो रहा है, स्पेशली मैं जेमी स्मिथ के बारे में कहना चाहूंगा, इन्होंने काफी अच्छा काम करा हुआ है। काउंटी मतलब बॉब विलिस ट्रॉफी में जो था, गिने चुने जिन प्लेयर्स ने बैटिंग से कुछ करा था सारे की तरफ से, उनमें से ये एक थे। उसके बाद गूस एटकिंसन, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से आप कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। बैटिंग से बहुत बढ़िया तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ बैटिंग कर सकते हैं, और बॉलिंग ही मस्ती करेंगे। इनके जगह पर टेलर भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एटकिंसन का ही ऑप्शन होना चाहिए दिमाग में पहले, क्योंकि वैसे भी सारे का बैटिंग जो है अच्छा नहीं चल रहा, और ये थोड़ी बहुत बैटिंग का कुशन भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद डन और मोडियार्टी बाकी के पेस अटैक को संभालेंगे, और गैरेथ बैटिंग के कैप्टन। इसके सिवाय बेंच में टेलर का ऑप्शन आता है, एक और पेस बॉलिंग का ऑप्शन, और अमर विर्दी या फिर जो भी इनका नाम है विर्दी, ये राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बॉलिंग का जो है ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर मैच छोटा हो जाता है या फिर ओवरकास्ट कंडीशन रहता है, तो हो सकता है कि इनके साथ टीम ना जाए, और अगर ये खेलते भी हैं तो हो सकता है इनको बॉलिंग ही ज़्यादा ना मिले। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, सासेक्स के होकर सॉल्ट और राइट बेस्ट कैप्टन चॉइस ऑप्शन में से हैं, और मेरे लिए भी ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन होने चाहिए, सारी लॉजिक इनके सपोर्ट में है। रिस्क में बोपाड़ा के साथ आप जा सकते हैं। बोपाड़ा का रोल तब आएगा अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो, और इनके पास अगर इनफ मतलब टाइम है। अगर टाइम ना हो और टॉप ऑर्डर चले भी, तो हो सकता है इनका रोल ज़्यादा ना आए, क्योंकि बॉलिंग से हो सकता है कि 1-2 ओवर हार्डली करवा दे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दिलरे रॉलिंस और गार्टन में से कोई एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है, तो ये तीनों ही बॉलर एबिलिटी रखते हैं बंचेस में विकेट लेने की। अभी आज कौन लेंगे कौन नहीं लेंगे ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तीनों ही थोड़े से, अगर बॉलिंग की दृष्टिकोण से बात कर ली जाए तो हिट और मिस टाइप है। सारे की तरफ से विल जैक्स मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है बैटिंग में से। अगर मैं टेम्परमेंट की बात करूं तो T20 टेम्परमेंट इनके पास है, और अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं। स्टोनमैन इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है इनसे। उसके बाद रॉडी बर्न्स और बेन फोक्स,
बहुत बड़ा रिस्क लेना है, रायन पटेल के साथ जा सकते हैं। अभी क्या है, ये फॉर्म पे तो है नहीं, लेकिन अगर समझ लीजिए बॉलिंग करवाते हैं और एक विकेट गलती से भी निकाल लेते हैं और 15-20 रन कर देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदा हो सकता है अगर मैच छोटा हो तो। और गेंदबाजी में बैटी और मोडियल्टी जैसे ऑप्शन आपके लिए मिल जाएंगे। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया कि टॉस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और जो भी टीम टॉस जीतेगी, मतलब जो भी होगा टॉस में पहले इनिंग्स में, उस इनिंग्स के ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आपको लेने हैं। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस इस मतलब टीम में यही है कि अगर ससेक्स पहले बैटिंग करती है तो आप देखेंगे मैंने ल्यूक राइट, फिल सॉल्ट को दिया है, उसके बाद दिलरे रॉलिंस हैं, बोपारा है, आपके पास फिंच का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर गार्टन की जगह पर फिंच को ऐड कर सकते हो आराम से। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपके सारे बैट्समैन पहले इनिंग्स के कवर हो गए, सारे बॉलर्स आपके लिए कवर हो गए पहले इनिंग्स के। रायन पटेल को मैंने रखा है अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लें तो। दूसरे इनिंग्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं नोटिस मतलब करवाया है, यहाँ पे सिर्फ जैक्स को लिया है, नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे, रायन पटेल ओपनिंग भी करेंगे अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा देते हैं तो। और कुछ मैंने करा ही नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बॉलिंग का ऑप्शन सासेस की तरफ से ऐड कर सकते हैं, स्पेशली गार्टन को मैं कहूँगा, क्योंकि ये बैटिंग भी कभी भी प्रोमोट हो सकते हैं, या फिर किसी को भी जो जो कि शुरुआत में बॉलिंग कराएंगे। तो ऐसे आप टीम बना सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होगा कि पहले इनिंग्स के सारे जो प्लेयर्स हैं आपके लिए कवर्ड हो जाएंगे, और दूसरे इनिंग्स में क्योंकि मैच छोटा होने का चांसेस है, तो वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे शुरुआती समय के लिए, वो आपके लिए काम आ जाएंगे। अगर समझ लीजिए मैच दूसरे इनिंग में 5 ओवर या 6 ओवर का होता है, और वहाँ पर अगर कोई बंदा 15-17 रन बना के आउट हो जाता है हिट करने के चक्कर में, तो भी आपका ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपने पहले इनिंग्स का मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से कुछ सोच सकते हैं। टॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे। मुझे लगता है कि अगर सासेस केएलए बैटिंग करती है तो फिल शॉट आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ इनके सपोर्ट में है, लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए एक ही हो सकता है कि ये बैट्समैन है और इनको फेल होने के लिए सिर्फ एक गेंद ही चाहिए। तो यही एक रिस्क हो सकता है, बाकी मुझे और कोई रिस्क नज़र नहीं आता है कि फिल शॉट और ल्यूक राइट में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने में। बॉलरों में से आप मोडियार्टी को ट्राई कर सकते हो, इन्होंने काउंटी में काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है, या फिर डन का जो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऐसा कुछ। इसका ऑपोजिट अगर होता है, मतलब अगर समझ लीजिए सारे पहले बैटिंग करती है, तो आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब टॉप 4-5 बैट्समैनों में से 4 को रखना, सासेक्स की तरफ से तब बॉलर से रख लेना, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसी तरह से आप सोच सकते हो। तो यही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे टॉस वगैरह के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, और आपको जो कन्फ्यूजन है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।